अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टेकटॉक इंडस्ट्रियल की जानिब से प्रोग्राम सोलर सॉल्यूशंस की सेकंड एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, हमने अपनी पहली किस्त में बात की थी कि किन सार्फिन को कौन सा सोलर सॉल्यूशन लगाना चाहिए और आप सोलर सॉल्यूशन की कैपेसिटी को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सोलर सॉल्यूशन पर किस तरह से पैसे बचाए जा सकते हैं और कौन सी क्वालिटी का सोलर सॉल्यूशन लगाना चाहिए। अमूमन ये देखा गया है कि सार्फिन पैसे बचाने के लिए बारगेन करते हैं सोलर लगाने वाली कंपनीज़ के साथ, और सोलर लगाने वाली कंपनियां क्वालिटी कम करके आपको पैसे भी कम करने के लिए वादा कर लेते हैं। लेकिन इस सूरत में जब आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आपके सोलर की लाइफ कम हो जाती है। इस बात को हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि सोलर सॉल्यूशन एक महंगा सॉल्यूशन है जिसकी लाइफ 10 से 15 साल हो सकती है अगर आप अच्छी क्वालिटी का सोलर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो ये देखा गया है कि सॉल्यूशन के अंदर हर दूसरे साल से इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, और जो पैसे आपने शुरू में क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करके बचाए होते हैं वो सॉल्यूशन की रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर लगाकर आप शायद उससे ऊपर ही खर्चा कर बैठते हैं। नाज़रीन, सॉल्यूशन पर पैसे बचाने का एक आसान तरीका ये है कि आप पहले दिन से एक्सपेंडेबल सोलर सॉल्यूशन लगाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर की ज़रूरत 10 किलोवाट है तो आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर 5 किलोवाट के सोलर पैनल के साथ लगा सकते हैं, और मुस्तकबिल में जब आप उसको एक्सपेंशन करना चाहें तो आप उस पर मज़ीद 5 से 7 किलोवाट सोलर पैनल्स की एक्सपेंशन कर सकते हैं। इस तरह आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ बैंक भी इंस्टॉलमेंट पर सोलर सॉल्यूशंस ऑफ़र कर रहे हैं, आप उस फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। अब आपका सवाल यकीनन ये होगा कि इसमें आपने पैसे कहाँ बचाए। तो नाज़रीन, असल में सोलर सॉल्यूशन लगाने का मकसद एनर्जी सेविंग करना और बिजली के बिल को कम से कम की तरफ लेकर जाना होता है। जब आप एक अच्छी क्वालिटी का सोलर सॉल्यूशन लगाएंगे तो यकीनन आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बिजली को बचा सकेंगे। तो जो पैसे आप बिजली में बचाकर एक अच्छी क्वालिटी के सोलर सॉल्यूशन पे 5 साल में पूरे कर सकते हैं, वो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करके शायद आप 10 साल में भी ना बचा पाएंगे। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि किन कंपनी से सोलर सॉल्यूशन लगवाना चाहिए। नाज़रीन, आजकल ये देखा गया है कि बहुत से टेक्नीशियंस या जो पहले इलेक्ट्रिक का काम करते थे वो अब सोलर्स की इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। इस बात से कतई नज़र कि उनके पास इसका माजी में कोई तजर्बा है या नहीं, लेकिन रोज़गार के लिए या पैसे कमाने के लिए बहुत सी कंपनियां इस तरह की भी मौजूद हैं जिनकी कहीं कोई रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशंस नहीं होते। इसलिए हम अपने सार्फिन को हमेशा ये मशवरा देते हैं कि सोलर सॉल्यूशन लगवाने से पहले कम से कम कंपनी की जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। वो कंपनीज जो पिछले 5 या 10 साल से सोलर का काम कर रही हैं आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, और उनकी आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छी हो, हमेशा सोलर सिस्टम उनसे लगवाना चाहिए। अगर आप किसी टेक्नीशियन से सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो वो आने वाले वक्त में किसी भी मसले की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, और उस वक्त आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम हमेशा अपने नाज़रीन को ये बात बताते हैं कि अगर आप AEDB से अप्रूव्ड कंपनीज़, सर्टिफाइड कंपनीज़ को अपना सोलर प्रोजेक्ट देते हैं तो शायद वो आपको कीमत में थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है। चूँकि ये प्रोजेक्ट 5 से 10 साल तक आपके लिए मुफीद साबित होना है, आपको इसमें बिजली में बचत करके देनी है, तो कम से कम आपने ऐसी कंपनी को चूज़ करना है जो पिछले 5 से 10 साल से सोलर की फील्ड में काम कर रही हो। इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को बचा भी सकते हैं। नाज़रीन, इसके बाद जो लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होता है वो ये कि किन कंपनीज़ के सोलर सिस्टम्स और इन्वर्टर्स लगाने चाहिए, टियर 1 सोलर सॉल्यूशंस और अच्छी क्वालिटी के सोलर इन्वर्टर्स कहाँ से मिल सकते हैं, टियर 1 सोलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे अपनी आने वाली किस्त में।
اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور لکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔